बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी साइट है। हमने सबसे पहले साइट के ऊपर आएंगे तो आज हमें जानने को जो सीखने को मिलेगा उसमें ये है कि हमने अपनी साइट का लोड कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपनी साइट के ऊपर जब आएंगे तो हमने आके अपने कनेक्शन को देखना है, जिसे हम डायग्राम कहते हैं। डायग्राम में क्या देखना है कि एक चीज़ हमेशा इन होती है, फिर उसकी हमें आउटपुट मिलती है। हमने इस चीज़ के अंदर इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे ट्रांसफार्मर से मीटर के अंदर एक इन हो रही है, जो इन होगी हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। अब ये दो वायर्स हैं, दो में से सबसे पहले हम देखेंगे कि इन कौन सी आ रही है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये जो आपके पास जा रही है केबल, ये ट्रांसफार्मर की तरफ बेंड हो रही है। एक बिल्कुल ये देखें ऊपर जा रही है, ये नज़र आ रही है ऊपर। जो ट्रांसफार्मर की तरफ गई है वो इन है, वो हमारी ये वाली केबल है। दूसरी जो कि हमारी आउटपुट है वो हमारी बिल्कुल सीधी जा रही है, वो ये वाली आउटपुट है, जिसके अंदर हम इसमें अपने देखेंगे कि ये हमारे बेसिक साइड को जो है वो ये हमारी आउटपुट केबल जा रही है और इसके ऊपर हम अपना लोड ओवरऑल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको अभी क्लैम्प मीटर लगाएंगे, जैसे हम मल्टीमीटर भी काउंट करते हैं। क्लैम्प मीटर लगाने के बाद हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पर फेज़ लोड कितना चल रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि हमने पर फेज़ लोड कैसे कैलकुलेट करना है जी। तो ये हमारे पास क्लैम्प मीटर है, हमने इसके ऊपर ये सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, ठीक है। इस सिलेक्टर स्विच से हमने सबसे पहले देखना है कि हम कौन कौन सी चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर ये हमारी एलईडी के ऊपर वैल्यूज़ शो होंगी। यहाँ पे ये सिलेक्टर स्विच है, हम इस नॉब को बिल्कुल रोटेट करके ऑफ पे लाएंगे, हमारा मीटर जो है वो ऑफ हो जाएगा। जैसा कि ये स्क्रीन डेड हो गई है, हम इसको ऑन करेंगे। ये हमारे पास है वोल्ट के ऊपर हम अपना चेक करते हैं हमारे वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं, जो कि सिंगल फेज़ के ऊपर 220 होते हैं और फेज़ जो 3 फेज़ होता है, जिसे हम फेज़ टू फेज़ कहते हैं, वो 440 होते हैं स्टैंडर्ड। हमने भी मेजर करना है लोड कैसे लेना है। तो हम इस सिलेक्टर स्विच को रोटेट करेंगे और इस नॉब को बिल्कुल सेट करेंगे एम्पेयर के ऊपर। इसमें दो चीज़ें हैं, एम्पेयर के ऊपर 200 वैल्यू और ये जो साइन बना हुआ है अलमदा वाला, ये है एसी का, जो कि हमारा जैसे हम एसी और डीसी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ये एसी है और ये एसी ही हम यूज़ करते हैं। इसमें 200 एम्पेयर है। 200 एम्पेयर तक वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि हमारा मैक्सिमम जो लोड होगा वो 200 एम्पेयर तक होगा या 200 एम्पेयर से ज़्यादा। तो हमारी नॉर्मल साइट्स हैं तो हमारा विद इन लिमिट होता है वो 200 एम्पेयर के अंडर रहेगा, तो हम इसको 200 एम्पेयर पे ले जाएंगे। आप मज़ीद आसानी के लिए आप इस जो है हम इसे 600 मैक्सिमम तक इसे काउंट करेंगे, ताकि आपको कोई जो है कोई रेजिस्टेंस ना आए। अगर कोई वहाँ पे कोई ज़्यादा लोड आता है तो आपको उस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन ना आए। हम आपको मैक्सिमम एम्पेयर पे हम उसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हम इसको क्लैम्प को जो है इस तरह ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम अपने जो भी फेज़ है, रेड है, येलो है, ब्लू है, उसके क्रॉस हम इसको फिक्स करेंगे। अब देखें, इसमें सबसे पहले हमारे पास ये रेड फेज़ है, फिर येलो है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इसमें हमने इसको रेड फेज़ के क्रॉस इस क्लैम्प मीटर को यूँ लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे। अब इसमें आपको आज़ादा ना छोड़ दें इस मीटर को। इसमें आप देखें कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है। हमारा जो इस रेड फेज़ के ऊपर लोड आ रहा है वो है 20 एम्पेयर, ठीक है। अब आपने इस वैल्यू को फिक्स करना है। ये ऊपर एक बटन लगा होता है लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। आपने इस बटन को प्रेस करना है। अगर नहीं भी है तो नो इशू, आप इसकी भी पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ पे जब हम इसको हाई मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आप उसको जो है फिक्स करेंगे। अब ये 20 है तो हम इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू प्लस हो जाएगी। इसकी हम पिक्चर बना लें। देन उसके बाद हम इसको यहाँ से उतारेंगे। उतारने के बाद फिर हम दोबारा इसको हम लेके जाएंगे नेक्स्ट फेज़ की तरफ। हमने इस नेक्स्ट फेज़ में जब लेके जाना है, इस जो क्लैम्प मीटर है हम इसको फिक्स करेंगे। ये अभी प्रॉपर फिक्स नहीं हुआ तो ये बिल्कुल दोनों जाज आपस में मिलने चाहिए, ठीक है। इसको आपने फिक्स करना है बड़े एहतियात के साथ कि आपका जो हैंड है वो वायर के साथ नहीं लगना चाहिए। अब इसके अंदर ये ब्लू फेज़ है, ब्लू फेज़ का आपका लोड आ रहा है 11, ठीक है। अब इसी तरह इस ब्लू फेज़ से आप क्लैम्प मीटर को क्लैम्प करेंगे, ठीक है। इसको उतारेंगे बड़े एहतियात के साथ ताकि आपका जाब भी ना टूटे, ठीक है। उसके बाद आपने आना येलो फेज़ के ऊपर। जब येलो फेज़ के ऊपर आएंगे तो आप इसको येलो फेज़ को क्लैम्प मीटर से क्लैम्प करें, तो इसको आपने एक मतलब बिल्कुल प्रॉपर लगाना है, ठीक है। इसमें आप चेक करें कि येलो फेज़ के ऊपर भी आपका 10-11, तो आपका ये 11 एम्पेयर इसके ऊपर लोड आ रहा है। देन उसके बाद आपने आना न्यूट्रल पे। न्यूट्रल एक ऐसी चीज़ है, आपके फेज़ जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जब तक आपकी न्यूट्रल वर्क नहीं करेगी आपकी साइट ऑपरेशनल नहीं होगी,
ठीक है, सारा लोड न्यूट्रल पे होता है। अब हम इसका न्यूट्रल का लोड जो चेक करते हैं, न्यूट्रल के लोड के लिए हम इसको फिर क्लैंप मीटर को जो है इसको हमने इसको पिंच करेंगे इसके अंदर, ठीक है, जिस तरफ से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, तो आप जो है इसको कर सकते हैं। अब जैसा कि ये देखें कि मैं आपको अभी ये जो है क्लैंप मीटर क्लैंप करके मैं आपको फिर दोबारा इसकी वैल्यू दिखाता हूँ जी। अब हमने इसमें क्लैंप मीटर को इस देखें ब्लैक फेस के साथ अटैच किया है, तो इसका लोड आ रहा है 910। तो इस तरह आपने जो है अपने पर फेस जो लोड आ रहा है आपने उसको मेजर कर लिया है। इसके साथ अब आपने अपनी जो है ये लोड लेने के बाद आपने रीडिंग्स लेनी है, ठीक है। रीडिंग्स लेने के लिए आपने अपने वही जो आपको पहला पैटर्न इस्तेमाल करते हैं कि इसमें आपने इसकी जो 1 से लेके 20 तक आपने वैल्यूज़ लेनी है, जिसके अंदर आपकी डेट टाइम भी आते हैं, टोटल रीडिंग है, फिर पीक आएगी, फिर ऑफ पीक आएगी, इसी तरह आगे आपकी जो MDI की वैल्यूज़ भी आएंगी, ठीक है। तो आप इसका वेट करें, जैसे ही आपका जो है ये अभी 16 नंबर की वैल्यूज़ आ रही है, जैसे आपकी 0 से स्टार्ट करेंगे हम इसको वैल्यूज़ को, तो वो हमारी मीटर की रीडिंग होगी जो कि हमारे साडेड का पार्ट है, ठीक है। ये देखें अब आपका मीटर 00 हो गया है। अब इसमें जो है आपका ये मीटर आपके वैल्यूज़ दे रहा है, ठीक है। ये सबसे पहले डेट आ गई आपकी, उसके बाद ये आपका टाइम है, इसके बाद आपकी टोटल रीडिंग आ गई है जो अभी तक मीटर पे चल चुकी है। इससे नेक्स्ट पे आपका ये 5 नंबर पे आपकी पीक वैल्यू है, 6 के ऊपर आपकी ऑफ पीक वैल्यू है। इसी तरह फिर आगे ये KVR रीडिंग होती है, इसका हमारा बिलिंग से रिलेशन नहीं होता, ये पावर फैक्टर जो है ना मल्टीप्लाई फैक्टर के साथ लिंक होता है इसका, लेकिन ये इसमें इतना ज़्यादा काउंट नहीं होता। तो हम इससे नेक्स्ट जाएंगे अपनी MDI वैल्यूज़ के ऊपर जो कि KW में आएगी। ये KVR है, ये हमारी KW आ चुकी है, पहले टोटल थी, ये हमारी बाद में पीक आई, अभी हमारा ये ऑफ पीक है, ये जिसे हम MDI कहते हैं। और ये लोड भी होता है, यही रीडिंग जो है हमारे बिल के ऊपर चार्ज होके आती है। ये है जो अभी तक टोटल चल चुकी है इसकी, ठीक है। ये इसकी पीक आ गई है, ये आपकी ऑफ पीक आ गई है, मतलब कि आपकी जो है ये ऑनवर्ड आपकी रीडिंग्स फिर कैलकुलेट होती हैं इसमें। अब आपको हम लेके चलते हैं अंदर साइड की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे हमारी साइड के ऊपर OMO कितने हैं, हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। OMO आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा पैटर्न है, जितने शेल्टर्स आपके साइड के अंदर बने होंगे, जिस तरह के सबसे पहला शेल्टर ये बना होगा, ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा शेल्टर ये सामने नज़र आ रहा है आपको, उसके बाद आपका जो थर्ड शेल्टर आपको नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है। इनकी DBs के ऊपर मेंशन होता है ये साइट किसकी है, ऑपरेटर कौन सा है, जैज़ है, यूफोन है या PTCL है। जिस तरह कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको जूम करके कि ये सामने एक प्लेट लगी हुई है जो कि नज़र आ रही है वो PTCL की है, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं कि इसमें PTCL लिखा हुआ है तो ये PTCL है। ये आपकी जैज़ की है साइट, ठीक है, इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये हमने ऑनर से जो क्लस्टर ऑनर है उससे कन्फर्म किया है। और जो हमारी बेसिक अंदर जो शेल्टर बना हुआ है वो हमारे पास जो है यूफोन की साइट है। अब हम इसमें आपको बताएंगे कि आपने सबसे पहले जब साइट के अंदर इंटर होते हैं तो हमने इसको देखना है कि अपने कनेक्शन ढूंढने, कनेक्शन किसे कहते हैं, वो मेन सर्किट जहाँ से आपकी साइट को सप्लाई जा रही हो वापडा। अब ये देखें वो हमारी केबल अंदर आती हुई नज़र आ रही है टावर के, इस पाइप में इंटर होगी। जैसे इस पाइप में इंटर हो रही है तो ये ऊपर देखें एक पॉइंट बना नज़र आ रहा है जिसमें से केबल आपकी रूट हो रही है, इसको बिछाया गया है। ये आपने इसके बिल्कुल साथ साथ जाएंगे जहाँ तक ये आपकी केबल जाएगी, आपने इसको देखना है कि ये आपकी केबल कहाँ तक जाके ख़त्म होती है। यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है पाइप आपका टर्न हो रहा है, ये पाइप जो है आपका इस शेल्टर में चला गया। मेन केबल जो है वो आपकी यहाँ से ये देखें पाइप आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये पाइप लगा हुआ है फ्लेक्सिबल, तो आपकी केबल अंदर जा रही है। दूसरी केबल जो है ये अंदर इसके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया है जहाँ से इसकी सप्लाई मेन पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये केबल आउट हो रही है, ये इसके साथ लिंक होती हुई आपको नज़र आ रही है पाइप के साथ। और यहाँ से ये केबल राइट साइड ये देखें टर्न हो रही है, राइट साइड पे जा रही है, वो दीवार के साथ साथ जाती नज़र आ रही है। ये आपकी चली गई है आगे दूसरी साइड्स के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक, जो कि वो आपको बिल्कुल सामने ये मेरी फिंगर की डायरेक्शन में DB ओपन है, यहाँ तक ये जा रही है। और यहाँ से आगे दोनों साइड्स को, एक हमारी PTCL की और दूसरी हमारी है जैज़ की, दोनों को यहाँ से फिर आगे सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एक राइट साइड पे जा रही है, एक लेफ्ट साइड पे जा रही है।
अब हम आपको जो हमारी पहली साइट है शेल्टर वाली, जिसमें हमारा यूफोन का होस्ट है, मैं आपको उसका जो है एम्पेयर चेक करना बताऊंगा। उसके हमने एम्पेयर कैसे चेक करना है, आइए आपको उसकी डीबी पे लेके चलते हैं। जी, ये इसका जो है अपना, हम आ गए हैं मेन पार्ट पे। ये हमारा मेन डीबी बॉक्स है, मेन MCCB। एक MCB ब्रेकर होता है जिसका मतलब होता है कंट्रोलर, ठीक है। एक MCCB होता है जो आपका डबल कंट्रोल करता है, जिसमें वो ऑन ऑफ कराता है, उसमें प्रोग्रामिंग होती है जनरेटर को और वापडा को। ये MCCB ब्रेकर है। MCCB ब्रेकर में आपको ये वायर्स नजर आ रही हैं, ये आपकी इनपुट है, ये इन हो रही है, ठीक है। और जो ऊपर से आपकी केबल निकल रही है, ये हमारी आउटपुट है। तो हम इसको क्लैंप मीटर को जिस तरह के बाहर मीटर के ऊपर लगा के हमने लोड लिया है, इसी तरह अब हम इस ईच वायर के जो हर फेज है, जिसमें नजर आ रहा है रेड भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, ब्लैक भी है, हम इसके क्रॉस इसको क्लम्प करेंगे और हम इसका जो है अपना एम्पेयर लेंगे, लोड लेंगे। और ये बड़ी एहतियात के साथ करना है कि आया कि जो उनका सर्किट है, आपका हाथ भी किसी वायर को टच ना हो, ठीक है, जिससे आपको कोई इंजरी होने का खदशा हो। वर्क कोई भी है, सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपने क्लैंप मीटर को बड़े एहतियात के साथ आपने क्लैंप करना है और उसके बाद आपने उसका लोड लेना है। अब हम आपको जो है क्लैंप मीटर क्लैंप करके इसका लोड लेके दिखाते हैं कि हमने कैसे इसका लोड चेक करना है। जी, ये हमने इसका क्लैंप मीटर हैंग कर दी है और ये है इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम बिजली कहते हैं। इसके मतलब बाकी हर काम में माफी होती है, इसमें पहली गलती की भी गुंजाइश नहीं है। लिहाजा आपने कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी वायर है, आपने बड़ा टाइटली पकड़ना है, लूजली नहीं पकड़ना। आप ये फील कर रहे हो कि जी मैं बहुत ज्यादा ऐसे जोर लगा रहा हूँ तो इससे कोई खदशा है। इलेक्ट्रिसिटी को जब भी हमने किसी चीज को मैयर करना है तो उसके बड़ा स्ट्रॉन्ग हाथ से पकड़ना है, मजबूती के साथ, ताकि ना आपके हाथ में शिवरिंग ना हो, आपका हाथ ना कांपे। जैसे आपका हाथ कांपेगा, हिलेगा, तो वो फौरी जो है आपकी वो जो हाथ है वो किसी और वायर के साथ टच होगा, जिससे इंजरी होने का खदशा है। अब हमने देखेंगे, ये सबसे पहले येलो फेज के ऊपर हमने क्लैंप मीटर को क्लैंप किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है इसका टोटल लोड कितना शो हो रहा है, 16 एम्पेयर जो है मैक्सिमम इस फेज पे लोड चल रहा है। अब हम आपको दूसरे फेज के क्रॉस क्लैंप मीटर लगा के उसका लोड लेके दिखाते हैं। जी, अब इसमें देखें कि ये हमने रेड फेज के क्रॉस क्लैंप मीटर को क्लैंप किया है। इसमें इसका लोड मैक्सिमम कितना आ रहा है हम उसको काउंट करेंगे। मैक्सिमम 11 एम्पेयर है, तो ये 11 एम्पेयर इसका लोड है। अब हम आपको जो थर्ड फेज है ब्लू, उसके क्रॉस क्लैंप मीटर हैंग करके आपको लोड लेके दिखाते हैं। जी, अब ये ब्लू फेज है, ब्लू फेज के क्रॉस हमने क्लैंप मीटर को हैंग किया है। तो इसके ये देखें मैक्सिमम लोड इसका 12 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह हम आपको न्यूट्रल पे लोड चेक कराते हैं। जी, इसी तरह हमने ब्लैक के साथ क्लैंप मीटर को हैंग किया है, ठीक है। ये जो हैंग किया है तो इसके ऊपर देखें न्यूट्रल के ऊपर क्या लोड आ रहा है, इसका 4 एम्पेयर इसका लोड आ रहा है, ठीक है। अब हम आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, जो कि हमारे जो है अपना इसमें अब देख दूसरे OMO की तरफ, अदर मोबाइल ऑपरेटर, इसका क्या एब्रीवेशन है, अदर मोबाइल ऑपरेटर, जो कि दूसरे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अब इसमें काफी सारी डीबीज लगी होती है, तो देख के आपने वरी नहीं होना, परेशान नहीं होना। आप सबसे पहले उसको देखेंगे कि ओपन करके, जिस तरह ये देखें, मैं आपको इसका दिखाता हूँ ओपन करके। ये डायग्राम है, ये सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है मैनुअल ऑपरेट करवाने के लिए। आप इसे, ठीक है, इसकी तरफ नहीं जाएंगे, इसको क्लोज कर देंगे। फिर इसी तरह आपके पास जो मेन आएगा, ठीक है, आपने ये देखें, आपने इस चीज की तरफ भी नहीं जाना, ये हमारे कंसर्न नहीं है। हमने मेन के ऊपर रहना है, जहाँ पे इसका मेन ब्रेकर लगा होगा हम उसे वहां से उसका लोड कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम आपको दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ लेके चलते हैं, जो दूसरे हमारे जिसे हम कहते हैं शेयरिंग साइट, कि कितने यहाँ पे OMO शेयर हैं। OMO जो है उसकी तरफ चलते हैं, तो आपको हम उसका चेक करवाते हैं कि उनका क्या क्या लोड है। तो इसमें क्लैंप मीटर को हैंग करते हो, अच्छा, इसमें क्लैंप मीटर जब आप हैंग करते हैं ना, अक्सर जगह पे ब्लैक वायर, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं ठंडी तार, ठीक है, और गर्म तार कहते हैं फेज को। ये जो हमारे देसी इलेक्ट्रिशियन है वो इस चीज़ को यही कंसीडर करते हैं कि ये ठंडी तार है या गर्म तार है। तो ठंडी क्या जो तार होगी उसे हम न्यूट्रल कहेंगे, जो आपकी गर्म तार है वो हर फेज होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर आते हैं, ये हमारी जो केबल हमने आपको दिखाई थी, ये देखें, ये PTCL का OMO है, ठीक है। ये हमारी मेन केबल आ रही है। अब ये केबल आगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमने ढूंढना कैसे है। ये हमारी मेन केबल है जो कि वहाँ से निकली है शेल्टर से, और ये हमारी केबल जो है ये देखें इंसर्ट हो रही है, ये हमारी केबल इंसर्ट हो रही है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया। अब इसमें से देखें वायर्स निकल रही हैं, इसमें से 2 वायर्स हैं, 1 और 2,
ये हमारी जो वायर है ये यहाँ से होती हुई इस पाइप में आ रही है और इस पाइप में से होके ये आपका जो जैज़ का OMO है ये उसकी तरफ जा रही है। ये इसका मेन बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अब इसके ऊपर आते हैं सेकंड के ऊपर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें जो सेकंड वायर है वो ये जा रही है फ्लेक्सिबल पाइप में, ये आपकी यहाँ से होती हुई, ठीक है, ये आपके इस मेन बॉक्स के अंदर जा रही है। तो ये आपका जो बॉक्स होगा ये PTCL का मेन DB है और ये जो आपका बॉक्स होगा ये आपका जैज़ का है। अब हमने कोशिश ये करनी है कि हमने तो बेसिक इनका जो लोड लेना है, ठीक है। तो हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पैनल पे जाएंगे और उसके ऊपर हम इसको चेक करेंगे कि इसका जो है हमने लोड कैसे कैलकुलेट करना है। जिस तरह हमने आपको पहले OMO पे क्लैम्प मीटर लगा के चेक किया, इसी तरह हम आपको इसके ऊपर भी चेक करवाएंगे। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ आपने और बड़ी अहमियत की हामिल है कि आपने सबसे पहले देखना है रेड, येलो, ब्लू। अब देखिए हमारे पास केबल्स लगी हुई हैं, कुछ केबल्स होती हैं उसके अंदर जो है ना ग्रीन, उसको भी न्यूट्रल यूज़ कर लेते हैं ब्लैक के तौर पे। कुछ हैं जिसके अंदर जो है वो अपना जो मतलब सूटेबल लगती है उसको यूज़ कर लेते हैं, जो कि एज़ पर टेक्निकल तो गलत है, लेकिन वो जो है ये पाकिस्तान है, देसी सिस्टम चल रहा है, तो इसलिए जो है वो गौर से उस चीज़ को पहले समझना है। अब देखें, कभी भी एक चीज़ आपने देखनी है, फेज़ और फेज़, ठीक है। जब दो ताकतवर आपस में मिलते हैं, झगड़ते हैं, धमाका होता है, लड़ाई होती है। इसी तरह फेज़ और फेज़ जो दोनों वो पहलवान हैं, दोनों आपस में लड़ेंगे, ठीक है, तो उससे ब्लास्ट होगा, बर्नट हो जाएगा सिस्टम। हमेशा जो है एक ही चीज़ कामन होती है, जो जेड़ा माड़ा बंदा ना वो सारे च रल जाता, ठीक है। पंजाबी की तरह मिसाल दे रहे हैं, इस करके जेड़े इसी तरह टेक्निकली जो है इसकी जो न्यूट्रल होती है वो एक जगह पे आ जाती है। अब ये देखें ऊपर सेपरेटर लगाया हुआ है, सेपरेटर के अंदर ये दो वायर्स, ये ब्लैक नज़र आ रही है, ये ब्लू, ये जो मोटी वायर ग्रीन है ये मेन आ रही है, ठीक है। ये मेन इसकी न्यूट्रल कंबाइन कर दी, इसी के अंदर से जहाँ जहाँ न्यूट्रल की ज़रूरत है वो यहीं से न्यूट्रल ले रहे हैं, क्योंकि हर जगह जगह वो न्यूट्रल नहीं लगाते, न्यूट्रल कॉमन कर देते हैं। उसके बाद आपके फेज़ जो है वो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये वहाँ से इन हो रही है, ये बिल्कुल नीचे से, ठीक है, इन होके ये ऊपर से आउट हो रही है। 3 तारें ये निकल गई हैं इसकी, जो कि ये जा रही हैं और यहाँ से ये नीचे डिस्पोज हो रही हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि ये इधर से ये जो ब्लू वायर नज़र आ रही हैं, इसका कनेक्शन उन्होंने इस ब्रेकर्स के साथ दे दिया और इस ब्रेकर्स में से ये देखें फिर आउट करवा रहे हैं दूसरी साइड के लिए। ब्रेकर्स लगा के ही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाया जाता है। अब इसी तरह हम आपको जो पहली साइड है, ये जो हमारी केबल्स जा रही हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी केबल्स यहाँ से आउट हो रही हैं। आउट होने के बाद ये केबल हमारी जा रही है, ये जो केबल जा रही है रेड वाली ये, और ये बिल्कुल नीचे देखें ये जो पाइप लगा हुआ है, ये वाली केबल पहले वाली ये PTCL की है, जो कि मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया है। अब हम इसका PTCL साइड का हम लोड ले रहे हैं, तो हम क्लैम्प मीटर को इसके अगेंस्ट जो है हम उससे अटैच करते हैं, ठीक है। इसका आपका आ गया एक, इसका आ रहा है जो हमारा ब्लू फेज है, उसका हमारा आ रहा है 1 एम्पेयर इसका लोड आ रहा है। अब हम आपको दूसरे एम्पेयर का जो दूसरे फेज है उनका लोड लेते हैं। ये हमारे पास येलो है, ठीक है, येलो का हमारे पास कितना लोड है, 3 है, मैक्सिमम 4 है। अब हम इसी तरह रेड का लेते हैं जी, ये इसके रेड फेज को हमने अटैच किया है, तो ये इसका 0 लोड है। अब हम आपको इसका जो न्यूट्रल है हम उसके साथ अटैच करते हैं। अब न्यूट्रल मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्होंने कॉमन किया हुआ है, तो इसका न्यूट्रल यहाँ से आप गौर से देखें, ये केबल जा रही है, ठीक है, ये बिल्कुल ये केबल इसकी ब्लू निकल रही है, ब्लू जो हमारी ये केबल जा रही है, और ये देखें बैक एंड से होती हुई ये हमारे पास आ गई, वहाँ पे लगाएं सामने, क्लैंप नहीं सही होगा, ठीक है। अब इसका हमने वो देखें ब्लू के साथ अटैच किया है, तो ये हमारा मैक्सिमम 3 एम्पेयर लोड है। अब ये हमारा PTCL का लोड हो गया। अब हमने इसको जो है जैज़ साइट है, अब हमने उसका लोड कैलकुलेट करना है, जो कि हमारी ये वायर्स जा रही हैं, ठीक है, और यहाँ से ये हमारी केबल्स इधर से होती हुई, ये वाली जो केबल्स हैं ये यहाँ पे आ रही हैं इधर से, और ये हमारी केबल नीचे निकल रही है, और जो जिसको स्टार्टिंग के अंदर पाइप नहीं लगाया, ये इसका इंडिकेशन है, ये जैज़ की तरफ जा रही है। अब हम इसमें आपको जो है इनके जैज़ साइट है उसका भी लोड लेके चेक कराते हैं जी। ये हमारा जो है उधर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, मैंने इसलिए नहीं चेक करवाया ताकि टीम को ये भी ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। ये देखें, ये जिस तरह प्रॉपर ज्वाइंट नहीं किया हुआ, ज्वाइंट नॉन एक्सेप्टेबल होता है, इन्होंने जुगाड़ किया हुआ है, तो आपने अपनी सेफ्टी पहले रखनी है, ठीक है। अब इसका देखें, ये हमारे पास इन हो रही है, ये इन होके इसकी जो वायर्स हैं ये इन होके आपके जो है ये जा रही हैं,
ब्रेकर के अंदर, ठीक है। और उन्होंने ब्रेकर्स के अंदर उसी के अंदर ही फ्रंट और 2 पॉइंट बना के इन आउट नीचे से ही निकाल के आपकी ये वाली जो केबल नज़र आ रही है, ये वाली, ये आपकी केबल जो है ये आउट होके ये आपकी साइड की तरफ जा रही है, ठीक है। अब हम इसको जो है इसमें ईच फेज के क्रॉस हम लगा के आपको इसका लोड चेक करवाते हैं। ये हमारी केबल है, ये जो नज़र आ रही, हमने इसके साथ जो है ये जो फेज निकल रहे हैं वायर्स उसको गौर से देखना और उन्हीं के क्रॉस हमने क्लैम्प मीटर लगाना है जी। ये इसका येलो फेज के हमने जो क्लैम्प मीटर को जगह थोड़ी है इसलिए ये थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। तो अब इसमें जो है इसका हमने येलो फेज जैज का चेक किया है, इसका 8 लोड आ रहा है, ठीक है। अब हम आपको जो दूसरे हैं हम उसके क्रॉस हम लगा के आपको चेक करवाते हैं। ये आपका रेड फेज है, रेड फेज के ऊपर भी आपका 8 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अब हम उसको ब्लू के क्रॉस अटैच करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो हमारा मैक्सिमम 4 आ रहा है। अब हम आपको ब्लैक के ऊपर अटैच करके दिखाते हैं। ये ब्लैक भी हमने अटैच किया है, ब्लैक के ऊपर भी आपका मैक्सिमम जो है वो 4 आ रहा है। तो इस तरह हमने अपनी टोटल जो है 2 OMO है, 1 होस्ट है, तो हमने इसका जो है टोटल हमने लोड ले ली है। अब हम आपको इस चीज़ को हम अपने जो ऑर्डर्ड परफॉर्म है उसके ऊपर हम इसको राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन करने के बाद हम इसका जो है एक चीज़ इसकी मेन हमने चेक करनी है, वो हम कहीं से भी चेक कर सकते हैं। वो बेशक हम यहाँ से चेक कर लें, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं कि न्यूट्रल टू फेज और फेज टू फेज वोल्टेज कितने हैं, वो हम इसकी चाहे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से चेक कर लें। तो मैं आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वोल्टेज सेम रहते हैं, ठीक है। वोल्टेज की जो है ना वो मैं आपको भी मेजर करके दिखाता हूँ। यार ये दिखाएं, मीटर दिखाएं, नॉब्स दिखाएं। अब इसके ऊपर जो है मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था वोल्ट है और दूसरा है हमारा एम्पेयर का। तो इसमें हमने जो है एम्पेयर, एक एम्पेयर है, दूसरा आपका वोल्ट है। अब मैंने इसको जो है इसके एम्पेयर मीटर के ऊपर जो है हमने इसको फिक्स करना है। अब ये देखेंगे इसका वोल्ट मीटर के ऊपर ये वोल्ट मीटर आ गया। अब इसके नीचे ये 2 चीज़ें लिखी हैं, एक है कॉम जो होता है कॉमन क्या चीज़ है जो कि वीडियो में मैंने पहले बताई, वो होती है न्यूट्रल। दूसरी जो होती है वो होता है आपका फेस। इसके ऊपर आपकी रेड सर्कल का मतलब है रेड नॉब लगेगी, ये आपकी नॉब है। आप इसको सिंपली बड़ी आसानी से बड़ी पोलाइटली आप इसको इसमें पिंच कर देंगे। दूसरी आपकी ब्लैक नॉब है जो कि ये है, आप इसको भी इसी तरह इसमें स्विच कर देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, एक आपका रेड हम इसे कंसीडर करते हैं फेस और ब्लैक न्यूट्रल है। हम इसको जो है वो आपको मैं चेक करवाता हूँ इसका, इसमें हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। आपने दोनों वायर्स को, इनके नॉब्स को जब पकड़ना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इस प्लास्टिक वाली जगह से आपने पकड़ना है। आपका जो फिंगर या जो बॉडी पार्ट जो है वो इन वायर्स के साथ टच नहीं होना चाहिए जब आप चेक कर रहे हो। उसकी वजह ये है जब आप इसको फिंगर या बॉडी पार्ट टच करता है, कोई भी केबल क्रैक होती है तो आपको शॉक लग सकता है, इंजरी हो सकती है। तो हमने क्या करना है, इसमें हमने जो 2 चीज़ें आपको मैंने बताई थी कि वोल्टेज के अंदर एक हमारा होता है न्यूट्रल वोल्टेज, सिंगल फेज जिसे कहते हैं, न्यूट्रल टू फेज वोल्टेज। उसको मैं आपको मेजर करके बताता हूँ। मैंने आपको ये फेज है, ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमने इसको मीटर को हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहीं भी हैंग कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, ताकि जो है मैं इसकी वैल्यूज ले सकूँ। अब ये देखिए मैंने अटैच किया है, मेरा जो सिलेक्टर स्विच है वो वोल्टेज के ऊपर है, कोई वैल्यू नहीं आ रही जब तक मैं इन नॉब्स को जो है अपना, इन दोनों नॉब्स को मैं उधर कनेक्ट नहीं करवाऊँगा, ठीक है। अब इसमें मैं आपको चेक कराता हूँ। मैंने एक जो नॉब है वो मैंने फिक्स करनी है फेस के ऊपर, ठीक है, और आपका जो हैंड है वो शिवर नहीं होना चाहिए। दूसरा आपने जो है इसको आपने फिक्स करना है न्यूट्रल के साथ। इसका न्यूट्रल कौन सा था, ये ब्लू वाला है, मैं इधर इसको अटैच करूँगा। अब आप वहाँ पे जो न्यूट्रल टू फेस चेक कर सकते हैं क्लैम्प मीटर की LED के ऊपर कि आपके पास वोल्टेज जो स्टैंडर्ड हैं वो आ रहे हैं 243, 244, ठीक है। अब इसी तरह हमने ये न्यूट्रल टू फेज चेक कर लिया। अब हम इसमें चेक करेंगे फेज टू फेज, जैसे हम 3 फेज कहते हैं, वो कितने वोल्टेजेस हैं। तो आइए अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये वायर है, बड़ी एहतियात, उनकी वायर को टच नहीं करना आपने, बड़ी एहतियात के साथ। ये ना हो कोई अलार्म जाए, उन्हें यूँ फील हो कि उनकी जो साइड डाउन हो गई है या साइड पे कोई एक्टिविटी हो रही है, तो आपने इस तरह कोई जो है ना ऐसी केबल को ज़्यादा पुश नहीं करना, बड़ी पोलाइटली और जो है ना उस चीज़ को आपने देखना है। अब हम आएंगे फेज टू फेज, जिसे हम 3 फेज कहते हैं।
ये आपका एक फेज़ है, ठीक है। दूसरा आपका फेज़ ये है ब्लू वाला। तो मैं इसको जो है ये देखें, मैं दोनों को हमने अटैच कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये आपके वोल्टेजेस 423 स्टेबल हैं, 422, 423। जैसे आपकी नॉब इधर से हिलती है तो वैसे ही आपका जो है वो वोल्टेज जो है वहाँ पे फ्लक्चुएट होते हैं। तो आपने इसमें दोनों को एक जगह प्रॉपर फिक्स करना है। तो वो आपको उसकी एलईडी के ऊपर, क्लैमीटर के ऊपर देख रहे होंगे कि फेस टू फेस वोल्टेज आपके 422 हैं, 423 हैं। तो ये हमें जो चीज़ें हैं ये हमें जो एक स्पोर्टिवली होती हैं कि जिसके अंदर जो है हम इसमें आपको बताते हैं कि हमारा एम्पेयर इतना है और ये कैलकुलेशन करने में हमें साथ जो है ना हमारा वो स्पोर्टिवली साथ देती हैं। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये हमने अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। अब इसमें इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास जो मीटर है आपने उसको मीटर को ऑफ करना है। लेकिन ऑफ करने से पहले आपने उसकी टेस्टिंग ज़रूर कीजिएगा कि जैसे ही आप इसको इसके रेजिस्टेंस मोड पे लाएंगे, रेजिस्टेंस मोड के लाने के बाद जिसे हम ओहम कहते हैं, आपने दोनों नॉब्स को आपस में मिलाना है। जैसे ही दोनों नॉब्स को मिलाएंगे तो एक बीप आएगी, वो बीप आनी चाहिए। इट्स मीन कि आपका जो है वो मीटर वो रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। तो आपने फिर उसके बाद आपको इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आपने इसकी नॉब्स को 1 बाय 1 करके निकालेंगे। निकालने के बाद आप इसको जो भी इसका मीटर का कवर होगा उसके अंदर आप इसको पैक करेंगे। लेकिन इसके जो बेसिक जो पर्पज़ है ऑफ करने का, नॉब्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। नॉब, आपने नॉब को डैमेज नहीं होने देना। आप इसको बड़ी पोलाइटली इसको रोटेट करें ताकि कहीं से वो डैमेज ना हो, और इसको इसी तरह आपने जो भी इसका वो बैग होगा उसके अंदर आप इसको फ्लिप कर दें। तो ये ओवरऑल जो है हमने आपको इसका एक साइट है, ठीक है, हमने उसका रिव्यू दिया है कि जिसके अंदर हमारा हम लोड कैसे ले सकते हैं, वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं, ताकि हम कल को अपनी किसी भी साइट ऑडिट के दौरान इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा अप्रूव लोड कितना है और हमारी साइट के ऊपर रनिंग लोड कितना है, ठीक है। तो बाकी इसमें जो है अपनी ओवरऑल वीडियो में जो भी आपने चीज़ें देखी हैं, इसमें सबसे मेन पार्ट एक ही है, वो है सेफ्टी का, ठीक है। इसमें सेफ्टी के साथ साथ जो है आपने एक चीज़ भी देख लेनी है कि आप जिस तरह के हमारी साइड बाउंड्री है, साइड बाउंड्री के अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होनी चाहिए वो हमारी प्रीमिसेस के अंदर हो। अगर हमारी प्रीमिसेस से बाहर कोई भी चीज़ जाती है आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। जिस तरह की ये फेंस लगी हुई है, आप इस फेंस के साथ देखें कोई केबल कोई राइट लेफ्ट अगर जा रही है तो डेफिनेटली इसका मतलब कि वो इलीगल यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा कनेक्शन बज़ाहिर वायर जो है बाहर जाती नज़र नहीं आ रही, जस्ट इनके चार दीवारी के अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे इस टाइप की कोई भी थेफ्टिंग हमें OMO वाली साइड पे नहीं है। अब हम आपको दूसरी साइड की तरफ लेके जा रहे हैं कि वहाँ से हम आपको चेक करवा सकें कि जो दूसरा OMO जैज़ कि वहाँ से कोई सप्लाई यूज़ हो रही हो। अब यहाँ पे ये देखें हमारी ये क्रॉस बाउंड्री जा रही है, इसके साथ हमारी ये टोटली वायर्स हैं। कोई भी ऐसी वायर को हमें कोई सेपरेट लगी हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। ये देखें कोई नीचे से वायर भी नहीं जा रही, कोई आपके जो है ऊपर से फेंस वाली साइड से भी वो वायर्स हैं वो बैक एंड से आ रही हैं, और बैक एंड से जो है ना जस्ट हमारी वो वॉल का सपोर्ट लिया हुआ है और वो बाहर जा रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई इलीगल एक्टिविटी हो तो वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। कोई वहाँ पे टेम्परिंग की हो, मीटर बंट हो या मीटर का कोई भी पॉइंट बंट हो, तो उन चीज़ों को आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है, उसके अंदर बताना है, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी करने से पहले सेफ्टी मस्ट है। आपके हैंड और फुट जो है ये दोनों ड्राई होने चाहिए, और किसी भी जब भी आप एक्टिविटी कर रहे हो कोई भी पर्सन आपके साथ जो साथ सपोर्टिवली हो तो आपको वो बिल्कुल साथ टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपसे कोई भी एक्टिविटी लोड करते वक्त आप सेफ्टी प्रिकॉशंस को मुहैया करेंगे। तो बाकी अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।